আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক শ্রোতা, আজকের ভিডিওতে আমি আপনাদের সাথে একটি অসাধারণ ভিডিও ক্লিপ শেয়ার করতে চলেছি, যা দেখা এবং শোনার পর একজন মুসলমান হিসেবে আপনার মন আনন্দে ভরে উঠবে এবং আপনি গর্ববোধ করবেন। আর সে সকল ভগবাধারী যারা নিজেকে কট্টর হিন্দু বলে দাবি করে অথচ হিন্দু মুসলিমের মধ্যে ভেদাভেদ ও পার্থক্য সৃষ্টি করে থাকে, তাদের একটি বড় ধরনের ঝটকা লাগবে। তারা অবাক হয়ে যাবে, কারণ এই ভিডিওতে তাদের নিজ ধর্মের একজন কট্টরবাদী হিন্দু ভাই মুসলিম সম্প্রদায়ের কুরবানির ঈদ নিয়ে এমন কিছু কথা বলেছেন যা সবার মন ছুঁয়ে যাওয়ার মতো। তার এই ভিডিওটি সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রচুর পরিমাণে ভাইরাল হতে দেখা যাচ্ছে। তার এই ভিডিওতে বলা কথাগুলো কোটি কোটি মুসলমানের মন জয় করেছে। তিনি ভিডিওটিতে হযরত ইব্রাহিম আলাইহিসসালামের জীবনী ব্যক্ত করেছেন। তাছাড়া তিনি হজ ও কুরবানির পুরো ইতিহাস অতি সম্মানের সাথে বর্ণনা করেছেন। আর এমনটা করার মাধ্যমে তিনি একজন বিবেকবান, জ্ঞান সম্পন্ন ও ভালো মনের মানুষ হওয়ার পরিচয় দিয়েছেন। প্রিয় বন্ধুরা, আপনারা তার বলা কথাগুলো নিজেই শুনুন। मेरा नाम रविकांत भारती है। बकरीद सामने है और बकरीद जो वाकया हुआ था वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम के बीच हुआ था, आप सभी जानते हैं। चलिए, मैंने सोचा बकरीद का मौका है तो थोड़ा सा इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जीवन के बारे में हम लोग जानते हैं। तो इनका जो जन्म हुआ था, समझ लीजिए इनके पिताजी एक मूर्तिकार थे, वो मूर्ति बनाते थे और एक से एक मूर्ति बनाते थे। उस घर में इनका जन्म हुआ और जन्म से जब इनके पिताजी मूर्ति बनाते तो उन मूर्तियों के पीठ पे चढ़ जाते, उन मूर्तियों के कंधे पे चढ़ जाते। तो इनको बचपन से ही था कि भाई ये मूर्ति जो पिताजी बनाते हैं, तोड़ते हैं, ये मूर्ति भगवान हो ही नहीं सकता, लोग मिसलेड हैं। और उन्होंने सोचा कि अल्लाह एक है, ईश्वर एक है और हमें एक ईश्वर के तरफ लोगों को बताना है, बुलाना है, और इस तरह का कार्य करने में वो लग गए। बता दें कि इनकी पूरी मेहनत जब किए तो पूरी मेहनत के पश्चात 3 लोग सिर्फ इस्लाम को कबूल किए, एक ईश्वर को मानने वाले हुए। पहले इनकी पत्नी सारा, दूसरे लूत अलैहिस्सलाम, इनके भतीजे थे। तो ये 3 लोग हुए। आपको बता दें इन्होंने कितना प्रयास किया, ये जगह जगह घूम के प्रवचन देते कि मूर्ति पूजा क्यों खराब है, लेकिन लोग जो है इनके प्रवचन के ऊपर लोग का कुछ असर नहीं पड़ा। एक बार ऐसा था कि सभी लोग व्यस्त थे एक प्रोग्राम में और वो प्रोग्राम सेलिब्रेट कर रहे थे, तब वहां एक ऐसा जगह था जहां बहुत सारे लगभग 60 मूर्तियां रखी हुई थी। ये जाते हैं और 60 के 60 बूतों को तोड़ने लगते हैं और उसमें जो सबसे बड़ा बूत रहता है उसको छोड़ देते हैं। उसको छोड़ के जो कुल्हाड़ी है उस बूत के कंधे पे रख देते हैं। और जब कंधे पे रखते हैं, लोग जो सेलिब्रेशन के बाद आते हैं और देखते हैं कि उनकी सारी मूर्तियां टूटी हुई है, एक बड़ा वाला मूर्ति छोड़ के, तो लोग इन्हीं के ऊपर डाउट करते हैं और सोचते हैं कि यही बंदा रोज हम लोगों को एक ईश्वर की तरफ बुलाता था, जरूर इसने ही मूर्तियों को तोड़ दिया है। तो जब इनसे पूछा गया कि तुमने मूर्ति को क्यों तोड़ा, तो इन्होंने कहा कि मैं मूर्ति को नहीं तोड़ा, जाके देखो बड़े वाले बूत के कंधे पे कुल्हाड़ी है, जरूर उसी ने तोड़ा होगा, जाके उससे पूछो। तो लोगों ने कहा कि वो कैसे बताएगा। तो बोला जो तुमको बता नहीं सकता, जो गवाही नहीं दे सकता कि उसके सामने किसकी मूर्ति तोड़ी गई, वह तुम्हारा भगवान और तुम्हारा ईश्वर कैसे हो सकता है। इस तरह से ये लोगों को प्रीच करने का प्रयास किए। ये यहां तक कि अपने पिता के खिलाफ खड़े हो गए, अपने समाज के लोगों के खिलाफ खड़े हो गए। इतना तो छोड़िए, उस वक्त जो पूरे पृथ्वी को राज करता था एक तरह से, बेबीलोन का जो किंग था, नमरूद नाम था, नमरूद के खिलाफ ये खड़े हो गए और नमरूद इनसे बहस करने लगा। नमरूद ने कहा तुम किसकी पूजा करते हो। तो इन्होंने कहा कि मैं रब की पूजा करता हूं। तो कहा मैं ही हूं तुम्हारा रब। तो ये बोले नहीं, मेरा रब वह है जो मृत्यु देता है, जो जीवन देता है, वह मेरा रब है। तो नमरूद कहता है कि मैं जो है जीवन देता हूं और मैं ही मौत देता हूं। उसने तुरंत अपने एक गुलाम को मार डाला और कहा देखो ये दिया मैंने मौत। और एक गुलाम को बोला आजाद करो और आजाद करके फ्री कर दिया और फ्री करके कहा देखो ये दिया मैंने जिंदगी। तो जिंदगी और मौत देने वाला मैं हूं। ये बहस करने लगा नमरूद, किससे? प्रॉफिट इब्राहिम से। तो प्रॉफिट इब्राहिम ने कहा कि अच्छा ठीक है, मेरा जो ईश्वर है, मेरे जो अल्लाह है, वो जो है पूरब से सूरज को उगाते हैं और पश्चिम में सेट करवाते हैं। आप एक काम करिए, पश्चिम से सूरज को उगा दीजिए। इस बात को सुनते ही नमरूद गुस्सा हो गया और गुस्सा होने के पश्चात डिसाइड किया कि इनको आग में डाला जाए। इनको आग में डालने के लिए लकड़ियां का बहुत बड़ा जो है लकड़ी का एक तैयार किया गया। उस लकड़ी को जलाया गया और उस लकड़ी में इनको हाथ पैर बांध के फेंक दिया गया। जब फेंक दिया गया तो कहा जाता है कि उस वक्त बहुत सारे लोग आए मदद पूछने के लिए कि मैं मदद करूं। और वो लोग कौन थे? वो व्यक्ति नहीं थे, वो आसमानी प्राणी थे। और कहा जाता है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम आए
तो इन्होंने कहा कि मुझे मदद सिर्फ चाहिए, से मदद चाहिए अल्लाह से, और वो भी कि वो मेरे प्रार्थना को स्वीकार करते रहे और मैं उनका प्रार्थना करता रहूं, और मुझे दूसरे किसी भी चीज से और किसी भी लोग से मदद नहीं चाहिए। कहा जाता है कि उस वक्त अल्लाह ने ऐसा कमांड दिया और अग्नि को ठंडा हो जाने के लिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए, और अग्नि जो है कहा गया कूल और पीस बन जाओ, तो कूल मतलब ठंडा और शांत हो गया, और उस अग्नि में 40 दिन पड़े रहे। इनका रोप जो ये था, रोप मतलब होता है रस्सी से जो हाथ पैर बंधा था, वो तो जल गया, लेकिन इनके शरीर में कुछ नहीं हुआ। और ये जब वहां से निकले तो ये कहते हैं कि यह 40 दिन मेरे जीवन का सबसे बेहतरीन दिन था। जब आग के अंदर से जब ये निकल गए तो ये तो एक बहुत बड़ा चमत्कार था। अब जितने भी वहां पे बूतों के पूजा करने वाले थे उन सभी लोगों के मुंह पे तमाचा था, राजा के मुंह पे तमाचा था। लेकिन वो वहां से निकले और निकलने के पश्चात वहां से उन्होंने डिसाइड किया कि अब जो है यहां से माइग्रेट करके हमें दूसरी जगह जाना चाहिए। तो वो लूत अलैहिस्सलाम और अपनी पत्नी सारा के साथ माइग्रेट करके चले जाते हैं। मिस्र का राजा फिरौन जो रहता है उसके यहाँ चले जाते हैं। जब जाते हैं तो मिस्र का राजा फिरौन जो है उससे लोग कह देते हैं कि इनकी पत्नी बहुत सुंदर है, सारा बहुत सुंदर है। तो फिरौन का नीयत खराब हो जाता है और वो कहता है सारा को बुलाओ, और सारा को बुलाने के पश्चात उसका जो नीयत खराब हो जाता है वो बदनीयत से होकर उनको टच करने का प्रयास करता है। जब सारा जी को ये टच करने का प्रयास करता है तब इसका हाथ पैर ऐंठ जाता है और यह एकदम ऐसे हो जाता है। तो ये कहता है कि कृपया आप अपने ईश्वर से प्रार्थना करके और मुझे ठीक करवा दीजिए, अब मैं आपको नहीं छूऊंगा। उन्होंने प्रार्थना किया, ठीक हो गया। इसके पश्चात फिर छूने का प्रयास किया, फिर उन्होंने ऑलरेडी उसका लकवा टाइप हो गया। ऐसे कई बार हुआ और कई बार वो रिक्वेस्ट किया। अंत में प्रार्थना करने के बाद जब वो ठीक हो गया तो उसे डर लगा। वह सोचा कोई यह दिव्य पुरुष की औरत है, दिव्य पुरुष है, यह आम लोग नहीं है। उसने तुरंत, कहा जाता है, बहुत विद्वान कहते हैं कि अपने एक गुलाम और बहुत विद्वान कहते हैं अपने एक पुत्री हाजरा को दे दिया कि ये तुम्हारे सेवा के लिए है, इसको एज अ नौकर बना के तुम अपने सेवा में इस्तेमाल करो। तो सारा अलैहिस्सलाम उसको लेके सारा जी जो है उसको हाजरा जी को लेके और जाती हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहती हैं कि ये जो है मुझे दिया हुआ है मिस्र का राजा फिरौन ने अपने बेटी हाजरा को मेरे नौकरी और सेवा के लिए, लेकिन मैं चाहती हूं कि आप इससे शादी कर ले। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम इससे शादी कर लेते हैं और शादी करने के पश्चात इनका एक लड़का होता है। इनका हाजरा और प्रॉफेट इब्राहिम का एक लड़का होता है, और जिस लड़के का नाम होता है इस्माइल अलैहिस्सलाम। अब इस्माइल अलैहिस्सलाम का जब देखिए 86 वर्ष के हो गए थे और इनके बच्चे नहीं हो रहे थे, अल्लाह से प्रार्थना किए थे, तब जाके यह बच्चा पैदा हुआ। तो इस्माइल अलैहिस्सलाम के जो पैदा होने से इनको इतनी खुशी थी, ये बहुत ज्यादा खुश थे। इनके खुशी का देखिए, इस्माइल मतलब हंसना हो भी गया। मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसी नाम से इस्माइल हंसने का एक जो है प्रवाची शब्द बन गया। तो इस्माइल अलैहिस्सलाम का जब जन्म हुआ तो ये बहुत खुश थे और बहुत ही खुशी से अपने जिंदगी को ये जीने लगे। तो कहा जाता है जब व्यक्ति बहुत खुश होता है तो शायद उसे दुख का दिन भी देखना पड़ता है। तो हुआ यूं कि एक दिन इनको ऐसा कमांड आया कि तुम अपने बीबी हाजरा और अपने बेटे इस्माइल को ले जाके और मक्का के पास छोड़ दो। तो ये उन दोनों को ले जाते हैं अपने साथ और ले जाके मक्का के पास छोड़ देते हैं। और जब मक्का के पास छोड़ते हैं तो उनको खाने के लिए मात्र 2 दिन का कुछ खजूर और कुछ खाद्य पदार्थ वहां पे रख देते हैं, पानी भी रख देते हैं। जब वो जाने लगते हैं वहां से तो बीबी हाजरा पूछती है कि आप कहाँ जा रहे हो, आप हम लोगों को छोड़ के क्यों जा रहे हो। तो ये कहते हैं कि क्या अल्लाह का कमांड ऐसा है। बीबी हाजरा पूछती हैं क्या अल्लाह का ऐसा कमांड है। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते हैं कि हाँ, अल्लाह का ऐसा कमांड है। तो उसके बाद उनकी पत्नी हाजरा कहती हैं कि अल्लाह हम लोगों के लिए काफी है, जब अल्लाह ने कमांड दिया है तो अल्लाह ही हम लोगों के लिए भोजन पानी और ये सब जुटाएगा, आप जा सकते हैं। वहां से जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम लौट रहे थे तो वह एक दुआ किए और ऐसी जगह जाके दुआ किए जहां से उनकी पत्नी और बेटा उनको नहीं देख सकते थे। दुआ किए और बोले, हे अल्लाह, आप जो है यहाँ पे पानी और खाने की व्यवस्था कर दीजिए। फिर बोले, हे अल्लाह, पूरे विश्व के लोग आके माइग्रेट करके विश्व के कुछ लोग में से यहाँ कुछ लोग रहने लगे ताकि इन लोगों को मदद मिलने लगे लोगों से। इस तरह का उन्होंने प्रार्थना किया। आज अगर देखा जाए तो मक्का में पूरे विश्व का खाद्य पदार्थ जो होता है वहां पे मिल जाएगा और पूरे विश्व में जो फ्रूट्स पाए जाते हैं वो फ्रूट्स भी वहां मिल जाएंगे।
इसके साथ साथ मक्का में बहुत सारे उम्रा और हज के दिनों में तो बहुत लोग जाते हैं और पूरे विश्व के लोग जो है वहां पे देखेंगे कई देशों के लोग वहां रहते हैं। तो मक्का का ये जो स्टोरी है, अब देखिए क्या होता है आगे। जब खाना समाप्त होता है, 2 दिन का खाना और खजूर और पानी रहता है, जब ये समाप्त होता है तो इस्माइल अलैहिस्सलाम को बहुत प्यास लगती है और बहुत भूख भी लगती है, लेकिन इनके स्तन से दूध नहीं निकल रहा था क्योंकि ये भी भूखी हुई थी। तो हाजरा जी के स्तन से दूध नहीं निकल रहा था और पानी भी पीने को नहीं था। वह बच्चा अब चिल्ला रहा है जोर से और रो रहा है और रो के तड़प रहा है। ऐसे में हाजरा जी को नहीं देखा गया और वह दौड़ना शुरू करती है। सफा और मुर्रा, 2 ये जो पहाड़ियां हैं सफा और मुर्रा के बीच में, कहा जाता है ये 7 बार दौड़ती हैं और जो है मदद के लिए लोगों को देखती हैं, लेकिन इनको कहीं कोई दिखता नहीं है, न किसी की आवाज दूर दूर से सुनाई देती है। तभी ये दौड़ते वक्त देखती हैं कि इनका बेटा ऐसे तलवार रगड़ रहा है और तलवार रगड़ते रगड़ते वहां पे एक जमजम का पानी प्रकट हो गया है। और वह पानी, सोचिए इतना शुद्ध पानी है, आज जब जो भी हज करने जाता है वह पानी, मतलब पूरे विश्व में वह पानी देखा जाए तो वो आज की डेट में आते हैं और लोग उसे, हर एक जगह के लोग उसे पीते हैं। तो जमजम, अब देखिए जब जमजम का पानी आ गया तो इनको थोड़ा हौसला आया और ये पानी लेके इस्माइल अलैहिस्सलाम को पिलाती हैं और खुद पीती हैं। तब तक एक जुरहम प्रजाति का कबीला जा रहा होता है, वह देखता है यहाँ पानी तो रुक जाता है और रुकता है तो भोजन करता है। और भोजन में क्या रहता है, मीट और डेट्स, बहुत लोग कहते हैं खजूर और मीट रहता है, तो वे लोग इनके साथ भी शेयर करते हैं, ये लोग भी खाते हैं। उसके बाद जुरहम के लोग यहाँ पानी देख के बहुत ही आश्चर्य में पड़ जाते हैं और वे सोचते हैं कि मैं यहीं पे अब बस जाऊं, और जुरहम कबीले के लोग वहीं पे अपना डेरा डाल के बस जाते हैं। और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब इस्माइल अलैहिस्सलाम बड़े होते हैं तो उन्हीं से अरबी भाषा सीखते हैं और अरबी भाषा सीखते हैं और जुरहम कबीले के ही एक लड़की से बाद में इनकी शादी हो जाती है। शादी हो जाती है तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम सोचते हैं मेरा बेटा कैसा है, एक बार देखने आते हैं। और जब देखने आते हैं तो घर पे इस्माइल अलैहिस्सलाम नहीं रहते हैं, उनकी बीवी रहती हैं। तो बीवी से पूछते हैं कि तुम कैसी हो, तो उनकी बीवी कहती है कि बहुत ही तंगी में जीवन चल रहा है, बहुत परेशान हूं, और इस तरह से शिकायत करती है। जब शिकायत करती है तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते हैं कि जब इस्माइल आए तो कह देना कि उनके पिता आए थे और ये कह देना कि वह कह के गए हैं कि दरवाजे का चौखट बदलना है। तो जब इस्माइल अलैहिस्सलाम आए तो बताइए औरत कि आपके पिता आए थे और वो कह के गए हैं कि दरवाजे का चौखट बदल देना है। तो दरवाजे का चौखट मतलब इस्माइल अलैहिस्सलाम समझ गए कि वो तलाक लेने की बात कर रहे हैं और वह तलाक दे देते हैं अपने बीवी को और फिर कुछ दिनों बाद दूसरी शादी कर लेते हैं। जब दूसरी शादी कर लेते हैं और दूसरी बीवी जब रहती है घर पे तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम आते हैं और उनकी वह खातिरदारी करती है। तो वो पूछते हैं कि ये बताओ इस्माइल कहाँ है, तो बाहर है, तुम्हारा जीवन कैसा चल रहा है, तो बहुत ही अच्छा चल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह जीवन बहुत ही अच्छा चल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पति बहुत अच्छे हैं। वह जीवन के प्रति बहुत ही धन्यवाद ज्ञापित करती है अल्लाह को और अल्लाह का जो है बहुत ही शुक्रगुजार रहती है। तो कहते हैं इस्माइल आए तो कहना कि दरवाजे का चौखट रखना। अब लोग कहते हैं ये एक बूढ़ा व्यक्ति गया और जाके डिवोर्स का ये दे दिया और जाके ऐसा कहा, ये गलत है। तो मैं आप सभी को बता दूं दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि जो व्यक्ति अपने जीवन में अल्हम्दुलिल्लाह और धन्यवाद कहता है वह व्यक्ति जीवन में संतुष्ट और सुखमय जीवन बिताता है। लेकिन जो व्यक्ति जीवन में शिकायत करता है उसकी जिंदगी को वह नर्क बना के रखता है। तो ये जो है प्रॉफेट इब्राहिम ने जो संदेश दिया था डिवोर्स के लिए, वह इसलिए दिया था कि उनकी बीवी जो है केवल आरोप और आरोप और आरोप लगा रही थी। इससे क्या हुआ, आरोप लगाने से एक जो है उनका जीवन जो है नर्क बना हुआ था। लेकिन जब अल्हम्दुलिल्लाह कहने वाली औरत आ गई तो इनका जीवन जो है स्वर्ग बन गया। तो जीवन में हमें बहुत सारी प्रॉफिट के जीवन से शिक्षा भी मिलती है। हमें पॉजिटिव चीजें देखना चाहिए और हमें जो भी मिले उसके लिए हमें अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए। ईश्वर सारी कृपा ईश्वर को भेज देनी चाहिए और ऐसा करने से हमारा जिंदगी बहुत ही सुखमय, पॉजिटिव और बहुत ही खुशहाल रहता है। दोस्तों, इसके बाद एक दिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम आराम कर रहे होते हैं और उनको स्वप्न आता है कि आप अपने सबसे प्यारे चीज को कुर्बान करिए। तो इस चीज को ऑलरेडी बकरा ईद क्यों मनाया जाता है इस वीडियो में बता चुका हूं। अब जो है आगे के वीडियो में फिर मैं कुछ इस्लामिक स्टोरीज के साथ आऊंगा, तो आप लोगों के साथ इस्लामिक स्टोरीज शेयर करूंगा।
बहुत बहुत धन्यवाद। প্রিয় বন্ধুরা, আপনারা এতক্ষণ ধরে এই ভিডিওটি দেখলেন, শুনলেন এবং বুঝলেন। এই বিষয়ে আপনাদের মূল্যবান মতামত কমেন্ট করে যাবেন। আর হ্যাঁ, এই ভিডিওটিতে একটি লাইক দিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ার সমস্ত জায়গায় শেয়ার করে সকলকে ও সকল মুসলিম উম্মাহকে দেখার সুযোগ করে দিন। আমাদের এই চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন। আবারও দেখা হবে পরবর্তী কোনো এক ভিডিওতে ইনশাআল্লাহ। ততক্ষণ পর্যন্ত নিজের এবং আপনজনের প্রতি খেয়াল রাখবেন। আল্লাহ হাফেজ।